केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार भी क्षय रोग की रोकथाम के लिए दिन रात कार्य कर रही है। इसी कड़ी के अंतर्गत सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में भी क्षय रोग के लिए टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। क्षय रोग के लिए टेस्ट वाली मशीन को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है, जिस पर कार्य प्रगति पर है। एसएमओ सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट डॉक्टर PS नंदा ने बताया कि रोजाना क्षय रोग के 4 से 5 टेस्ट सिविल हॉस्पिटल कंडाघाट में आते हैं। नमस्कार, शूलिनी मेले के पावन उपलक्ष्य पर वर्मा ज्वेलर्स लेकर आया है एक शानदार मौका आप सभी के लिए। 11 जून से 30 जून तक हमारे यहाँ चलेगी येलो डॉट सेल, जिसमें आपको मिलेगा गोल्ड, सिल्वर, पोल्की और डायमंड ज्वेलरी पर विशेष छूट। चाहे हो शुद्ध सोना या चमकदार हीरे, वर्मा ज्वेलर्स आपके लिए लाया है सब कुछ बेहतरीन दामों पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को। जी सर, मैं डॉक्टर PS नंदा, जो कि प्रेजेंटली प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सिविल नागरिक चिकित्सालय कंडाघाट में कार्यरत हूँ। तो सर, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ भी आपके एक बायोकेमिस्ट्री लैब है, जिसके अंदर जी टीबी के भी जो टेस्ट हो रहे हैं जी, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि वहाँ पर किस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सर, जो हमारे जो टीबी के पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि पूरे ब्लॉक अपने कंडाघाट से और जो आसपास के इलाके से भी हैं, जैसे आपके शहरी से हो गए, चैल से हो गए और दूर दराज हैं 26 पंचायतें हैं, वहाँ के जो टेस्ट वगैरह आते हैं, हाँ रूटीन बेसिस पे जो आते हैं, जो टीबी के टेस्ट होते हैं, ट्रूनेट टेस्ट हैं, वो टेस्ट में अब हमारी जो मशीन थी, एक बायोकेमिस्ट्री की जो मशीन थी और उसके साथ में जो ट्रूनेट की मशीन थी, वो एक साथ में कुछ टाइम से हो रहा था वो टेस्ट एक ही जगह पे। तो सर, एक दूसरा हमें पता लगा कि आप एक जो आपकी टीबी टेस्टिंग की लैब है, उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, उसका कार्य निरंतर चला हुआ, क्या कहेंगे सर? जी भान साहब, ऐसा है, उसका मुख्य कारण तो यही है कि जैसे कि आपको पता होगा, जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो हम ये नहीं चाहते कि जो बायोकेमिस्ट्री लैब में जो पेशेंट्स भी जा रहे हैं अपना टेस्ट करवाने, या जो हमारे लेबॉर्ट्री के जो हमारे जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं इस हॉस्पिटल में जो कार्यरत हैं, तो उनको किसी प्रकार का एक्सपोजर हो। इसी कारण से हमने जो ये कमरा है अपना, जो ट्रूनेट मशीन का जो टीबी का टेस्ट होगा, उसके लिए हमने एक अलग कमरा हम रिनोवेट करके दे रहे हैं। तो सर, अभी तक जो टीबी के मरीज हैं जी, कितने का टोटल मरीज होंगे हमारे जो ब्लॉक में है, और सेकेंडली कितने के जो टेस्ट हमारे डेली रूटीन बेसिस पे हो रहे हैं टीबी के, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, ये जो रूटीन बेसिस पे ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए, तो ऑन एन एवरेज जो हो रहा है, जो 4 से 5, 6, 7 भी आ जाते हैं एक दिन में। उसके बाद जैसे हम पिछले महीने का एक आंकड़ा लेके चलेंगे, तो आपके 180 से करीबन 200 टेस्ट हुए हैं सारे ब्लॉक में, जो कि यहाँ से रिपोर्ट होके फिर वापस जाते हैं। तो सर, इसमें जो टीबी के मरीज हैं, जैसे लोग हमारे साधारण भाषा में क्षय रोग भी कहते हैं जी, इसमें किस प्रकार की जो प्रिकॉशन मरीज को रखनी होती है, तो कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे उसके बारे में। देखिए, इसमें मरीज को, जैसे आप मरीज को, हम तो जैसे जो बच्चे वगैरह हैं उनको थोड़ा सा आइसोलेशन में भी रखते हैं, और आइसोलेशन का कारण ये है कि आपके जो एयर ड्रॉपलेट्स है, जो उसके थ्रू में इन्फेक्शन वगैरह जो है वो स्प्रेड करता है। तो उसके जो हम जो कांटेक्ट है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कोई पेशेंट है टीबी का, वो अपना मास्क वगैरह का रखे और सैनिटरी हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन वगैरह का रखे। अपने यूटेंसिल्स वगैरह भी अलग करना पड़ता है इसमें। तो एक तरह से उनका एक आपको आइसोलेट करके, अपने आप को, ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए मतलब टोटली किसी जगह में एडमिट हो जाएंगे, आप घर में रह के भी उनको प्रॉपरली ये इन तरीकों से उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। सर, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे लोग हैं, साधारण लोग होते हैं, तो इसके जो लक्षण है कुछ उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, इसके जो मेन लक्षण होते हैं, जैसे जो खांसी है, जो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो गया, फिर कई लोग सिर्फ फीवर की कंप्लेंट से आते हैं,
फिर कई लोगों को ठंडे पसीने की कंप्लेंट लेके आते हैं। कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनका कि वेट लॉस हो गया है, थकावट वगैरह है। और इसका मेन कारण जो है, जैसे हम देखते हैं, जो ज़्यादातर जो है, जो सोसाइटी में जो डाउन ट्रोडन लोग हैं बेचारे, जिनकी ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, तो उनमें ज़्यादातर ये चीज़ें पाई गई हैं। या जो अल्कोहलिक हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो डायबिटिक हैं, जो स्मोकर्स हैं, उनमें ज़्यादा पाए गए हैं। तो सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, और आशा करता हूँ हमारे दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे, जो बायोकेमिस्ट्री लैब में आपके टेस्ट हो रहे हैं जी, कौन कौन से टेस्ट हैं और किस प्रकार के टेस्ट हैं? जी देखिए, बायोकेमिस्ट्री में हमारे जो रूटीन टेस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके हमारे जो यहाँ पर एंटेरिक फीवर, जिसको टाइफाइड बोलते हैं, वो टेस्ट रूटीन में होता है। फिर हमारे कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जो कि आपका जो पूरा ब्लड पैनल का काउंट होता है, वो टेस्ट भी हमारे इधर होता है। फिर हमारे काफ़ी सारे जैसे हेपेटाइटिस के लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस LFT, जैसे दूषित पानी वगैरह से होता है ज़्यादातर, ठीक है। और LFT हो गया, और जो रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह हो गया, किडनी के यूरिया एंड क्रिएटिनिन वगैरह हो गया। और इसके अलावा जो हमारे जो हम जैसे आपके स्क्रब टाइफस का सीज़न होता है, स्क्रब टाइफस का टेस्ट वगैरह भी करते हैं। फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनके HIV के टेस्ट हो गए, उनके सिफिलिस टेस्ट होते हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर सिफिलिस हो गया, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह हो गया, और भी यूरिन वगैरह का टेस्ट तो अभी नहीं होता है यहाँ पर। बट इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं, मतलब करीबन आप रख लीजिए 100 से ज़्यादा टेस्ट होते हैं तो इसी लेबोरेटरी में। जैसा कि हमें भी ज्ञात है, और आपने एक जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दी है। अंत में मैं यही जानना चाहूँगा, जो आपके बायोकेमिस्ट्री लैब है या टीवी के जो टेस्ट हो रहे हैं, पिछले कितने समय से जो हमारी ये लैब इस्टेब्लिश हुई है, कितना समय हो गया? जो हमारी बायोकेमिस्ट्री की लैब है, बायोकेमिस्ट्री के लैब को तकरीबन जो मशीन, जो हमारी जो नई मशीन आई है, 7 से 8 साल हो गया। जो बायोकेमिस्ट्री की जो हमारी मशीन, जो नई मशीन आई है, उसके साथ जो हम टेस्ट कर रहे हैं। और टीवी का मशीन अभी लेटेस्ट आया है हमारे पास। कितना समय हो गया? 1 साल हो गया है तकरीबन आप लेके रखिए कि 1 साल हो गया। तो कोई अगर संदेश आप हमारे जो सब डिवीजन कंडाघाट के लोग हैं, जो संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही संदेश दूंगा कि अपना जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपनी कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, चाहे साधारण बीमारी हो, चाहे वो बीमारी हो, जल्दी से जल्दी, जैसे भी आपको कोई भी लक्षण नज़र आता है, तो आप तुरंत अपना हॉस्पिटल में आइए, अपना चेकअप, ब्लड चेकअप कराइए, या जो भी इन्वेस्टिगेशन आपको डॉक्टर्स वगैरह एडवाइस करते हैं, प्रॉपरली प्रोफेशनल डॉक्टर्स वगैरह जो एडवाइस करते हैं, उसी अनुसार आप टेस्ट कराइए और अपना इलाज कराइए उस हिसाब से। डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कंडाघाट से कृष्ण गोपाल की रिपोर्ट। ज्वेलरी की दुनिया में जाना माना नाम व विश्वास का प्रतीक वर्मा ज्वेलर्स आपके अपने शहर सोलन में लेकर आया है अब तक की सबसे बड़ी सिल्वर ज्वेलरी प्रदर्शनी। 14 जून से 17 जून तक आयोजित की जाने वाली इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी में न केवल चांदी के आभूषणों को देख पाएंगे, बल्कि उन्हें ऑन द स्पॉट खरीद भी पाएंगे। प्रदर्शनी का आयोजन सोलन शहर का दिल कहे जाने वाले मॉल रोड पर स्थित मयूर होटल में किया जा रहा है। तो आइए अपने विश्वसनीय ज्वेलर वर्मा ज्वेलर्स की इस प्रदर्शनी में और ले जाइए अपने मनपसंद आभूषण। प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 7 बजे तक खुली रहेगी।